अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ देसी खाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक और नई रेसिपी लेकर। तो व्यूज़, आज हम चिकन मैकरोनी बनाने जा रहे हैं। बहुत आसान रेसिपी है, बड़ी ही मज़े की बनती है। अगर आप अपने घर पर मैकरोनी की एक मज़ेदार और आसान रेसिपी बनाना चाहते हैं तो आज की रेसिपी आप ही के लिए है। सारी रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप जो है वो मिस ना हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं मज़ेदार चिकन मैकरोनी। सबसे पहले आपको जो है आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। यहाँ पर 2 टेबलस्पून के बराबर दही रखा है हमने, साथ में हाफ़ टेबल स्पून के बराबर कुटा हुआ अदरक, नमक है जो हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे, 2 टीस्पून के बराबर कुटी हुई लहसुन, हरा धनिया उसे बारीक हमने काट के रखा है, 2 अदद हमने यहाँ पे गाजरें ली हैं, उनको हमने पीसेस में बारीक काट लिया है। थोड़े से मटर के दाने भी हमने लिए हैं, 1 अदद शिमला मिर्च, उसे भी हमने पीसेस में छोटे पीसेस में काट के रखा है। 2 यहाँ पे छोटी हरी मिर्च, उनको भी हमने काट लिया है। यहाँ पे मैकरोनी है जिसे हम पका के रेडी करेंगे। साथ में सोया सॉस है और थोड़े से हमने टमाटर रखे हैं, ऑप्शनल हैं। इस तरफ जो चीज़ें हैं वो भी आपको बता देते हैं। कुकिंग ऑयल हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे, जिसे 2 टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून के बराबर यहाँ पे पिसी हुई काली मिर्च। खुश्क धनिया यहाँ पे वो भी 1 टीस्पून के बराबर यूज़ करेंगे। 1 अदद हमने प्याज लिया है, साथ में टमाटो केचप यूज़ करेंगे। और इस तरफ मुर्गी का गोश्त है, बोनलेस आपने लेना है, बगैर हड्डी के। तो सबसे पहले हम जो है एक बर्तन में पानी ऐड करेंगे ताकि हमारी जो मैकरोनी है उसे उबाल के हम रख लें। तो यहाँ पर तकरीबन 2 से ढाई 3 प्याले जो हैं वो आप ले लीजिए। 2 प्याले भी काफ़ी रहेंगे, अगर आप 3 भी ले लें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे मैकरोनी को उबाल के रेडी करके रखना है। और पानी में 2 टेबलस्पून के बराबर आप कुकिंग ऑयल ज़रूर ऐड कीजिए, उससे मैकरोनी जो है वो अच्छी तरह से पक जाती है। पानी का उबाल आते ही आप उसमें मैकरोनी ऐड कर दीजिए। तो व्यूअर्स, आज की जो रेसिपी है बहुत आसान रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो अभी ये देखिए मैकरोनी जो है वो यहाँ पे उसे अच्छी तरह से हमने उबाल लिया है। इस तरह से आप दबा के चेक कर लीजिए, या किसी चम्मच के साथ आप दबा के चेक कर लीजिए कि अच्छी तरह से नरम हो चुकी है। तो अभी हम जो है नेक्स्ट स्टेप में हमने कढ़ाई ले ली है और उसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल, तकरीबन आधी प्याली के बराबर। छोटी जो है वो आधी प्याली हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल को गर्म करने के बाद जो है इसमें हम यूज़ करेंगे हमारे पास जो कटा हुआ हमने पीसेस में रखा था प्याज। प्याज को अच्छी तरह से हम रेडी करेंगे यहाँ पे, और बाकी चीज़ें भी जो है वो एक एक करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे। तो रेसिपी भी बहुत मज़ेदार होने वाली है। सारे स्टेप्स जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं उसी तरह से जो है आपने फॉलो करने हैं। अदरक और लहसुन जो है एक साथ भी आप डाल सकते हैं, या ऐसा भी है कि आप पहले अदरक डाल लीजिए, थोड़ा सा उसे पका लेने के बाद लहसुन ऐड कर लीजिए। तो बाकी चीज़ें भी जो है एक एक करके हम आपके सामने ऐड करते जाएंगे। पहले हमने लहसुन डाला था, बाद में हमने अदरक डाला था। अब हम जो है डाल रहे हैं हमारे पास जो शिमला मिर्च थी कटी हुई, उसे ऐड किया है हमने। पहले हमने प्याज को, अदरक और लहसुन को हल्का सा पका लिया था, और प्याज का कलर चेंज होने के बाद हमने आपके सामने ऐड की थी शिमला मिर्च। अब शिमला मिर्च को भी थोड़ी देर पका लेने के बाद बाकी चीज़ें आहिस्ता से हम ऐड करते जाएंगे। अब हमने जो है चिकन ऐड करना है। अच्छी तरह से जो है हम चिकन को भून लेंगे। दूसरी तरफ जो है हमने पानी में गाजर और साथ में जो मटर के दाने थे उनको भी उबालने के लिए रख लिया है। जिस तरह से हमने मैकरोनी को रेडी करके रखा है उबाल के, उसी तरह से मटर के दाने जो हैं उनको और साथ में जो गाजर है उनको भी उबाल के रेडी करके रख लेंगे। इसके बाद 3 जो है हमने नॉर्मल साइज़ के आलू लेके उनको इस तरह से लंबाई में काट लिया है।
उनको फ्राई करके रख लेंगे। आपने नमक वगैरह या बेसन या मैदा कुछ भी इनको नहीं लगाना, बिल्कुल सादे आपने आलू काट के लंबाई में इस तरह से उनको फ्राई कर लेना है। 3 आलू काफ़ी रहेंगे। तो यहाँ पर आलू को अच्छी तरह से जो है हम फ्राई करने के बाद जो बाकी चीज़ें हैं वो भी आपको साथ में बताते जाएंगे। जैसा कि व्यूज़ पहले मैंने आपको बताया है, सारे स्टेप्स जो है वो शुरू से लेकर सारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि अच्छी रेसिपी आप अपने घर पर बना सकें। आपने देखा कि सबसे पहले जो है हमने जो चीज़ रेडी की, उसके बाद आहिस्ता से बाकी चीज़ें भी हम आपके सामने ही रेडी कर रहे हैं। अब जो हम गोश्त जो है जिसे हम तैयार कर रहे थे अच्छी तरह से भून के, उसमें हमने उबली हुई हमारे पास जो गाजर और मटर के दाने थे वो ऐड किए हैं, काली मिर्च, साथ में नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, तो इस जैसा कि मैं कह रहा था शुरू में हमने आपके सामने सबसे पहले मैकरोनी को उबाल के रखा था, फिर हमने बाकी स्टेप्स भी जो है वो सारे आपके सामने ही रेडी किए हैं। उसी तरह से आपने भी रेडी इनको करते जाना है। सोया सॉस यहाँ पे 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया है हमने। तो अब फ्राई किए हुए जो आलू हैं वो हमने ऐड किए हैं। तो आलू यहाँ पे डाल लेने के बाद उनको भी थोड़ी देर हम पका लेंगे और फिर हम ऐड करेंगे हमारे पास जो उबाल के रखी थी हमने मैकरोनी। तो यहाँ पर हमारी जो रेसिपी है वो पकने के बिल्कुल करीब हो चुकी है। मैकरोनी डालने के बाद मज़ीद थोड़ी देर आप पका लेंगे और अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें मैकरोनी के साथ जो है आप इस तरह से मिक्स करेंगे। तो लीजिए हमारी आज की रेसिपी रेडी हो चुकी है। अब इसे डिश आउट इस तरह से आपने कर लेना है। तो व्यूज़ ये थी हमारी आज की रेसिपी चिकन मैकरोनी। बहुत आसान रेसिपी है, बड़ी ही मज़े की बनती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें भी बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो रेसिपी हमने यहाँ पे डिश आउट कर लिया है रेसिपी को। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे रेसिपी रेडी हो चुकी है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर जो है आप हस्बे ज़रूरत टमाटो केचप ऐड कर लीजिए और इसी के साथ हमारी रेसिपी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी।